ओ यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। नेकी कर और दरिया में डाल। हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? गेस्ट? मेहमानों का नाम सुन के ना मेरे तो हाथ पांव ठंडे पड़ जाते। मेरे को तो माफ करो। भाभी जी एक काम करो, आप मेरे कमरे में सो जाओ। एक काम करते हैं, कहा है कि टोडरमल जी के घर का वाटर कनेक्शन काट देते हैं। हफ्ते से हम लोग सोए ही नहीं है। क्यों? तो तुम्हारे घर में खटमल घुस गए? अरे खटमल नहीं, हमारे घर में ढेर सारे मेहमान घुस आए हैं। ओ यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। नेकी कर और दरिया में डाल। कोई मेरा एक दोस्त है, एक दिन मेरे पास आया, कहने लगा मुझे अपने नाटक के लिए मिलिट्री की वर्दी चाहिए। मैंने उसको दे दी। अब उसका नाटक भी हो गया, फ्लॉप भी हो गया, फिर भी मेरी वर्दी अब तक वापस नहीं आई। एकदम करेक्ट बात बोले हैं आप शेर सिंह जी। देखिए कहा है, आजकल हर आदमी की नीयत में खोट है। हम अगर किसी को उनका प्यास बुझाने के लिए पानी ऑफर कर दें तो पूरा का पूरा गागर उड़े लगा अपने अंदर, और हमारी प्यास वहीं के वहीं। देखो मैं नहीं मानता, ये पकड़ो है। देखो भाई, मैं इस बात को नहीं मानता। अभी भी दुनिया में कुछ टका इंसानियत बाकी है। अभी मेरे को देख लो, परसों मेरे को बस स्टॉप पे एक अनजान दीक्षित नाम का आदमी मिला था। उस बेचारे को 6,500 रुपए की जरूरत थी। मैंने उसको 6,500 रुपए देके उसकी मदद कर दी। तू और किसी की मदद? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ, देखिए कहा है कि अगर हमसे कोई ये कहे ना कि आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल रहा है तो हम मान सकता हूं, पर टोडरमल जी किसी का मदद कर रहे हैं, वो भी अनजान आदमी का, हम नहीं मान पाऊंगा। सॉरी। हो गया तुम्हारा? अभी ऊपर बैठो, मैं तुम्हारे को बताता हूं। देखो हुआ यूं, भाई साहब, भाई साहब। अरे बस कितने बजे आएगी मेरे को क्या मालूम है? मैं भी खड़ा हूं, तुम भी खड़ा है ना। देखिए भाई साहब, मुझे आपका कीमती 1 मिनट चाहिए। देखो, अगर तुम्हारे को ये जीवन बीमा का वो करने का है या फिर तुम्हारे को ये मोबाइल का रिचार्ज के बारे में बताने का, तो ये कोई जगह है क्या? देखिए भाई साहब, मैं दिल्ली से आया और मेरा नाम प्रदुमान दीक्षित है। अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। भाई साहब, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी पत्नी है भामनी, उम्र 55 साल और वजन 80 किलो। और देखिए भाई साहब, ये मेरी बेटी है पम्मी उर्फ पामेला। और देखिए भाई साहब, ये डुग्गू है, डुग्गू दुर्गेश, बहुत मेहनती है, इसके मोटापे पे मत जाइएगा। इसकी उम्र है 25 साल। इसका शादी हो गया है? जी नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। लड़का अच्छा है, लड़की ढूंढो, शादी कराओ। देखिए भाई साहब, अरे ये सब तुम मेरे से क्यों बोल रहा है बाबा? देखिए मैं एक मुसीबत का मारा हुआ, मैं यहाँ अपने चाचा जी के ऑपरेशन के लिए आया। आज उनको रिलीज किया जा रहा है और मुझे अर्जेंट उन्हें दिल्ली लेकर जाना है, और आज ही मेरा बटुआ किसी ने मार लिया। देखिए भाई साहब, मुझे 6,432 रुपए की जरूरत है, जिससे मैं उन्हें दिल्ली लेके जा सकूं। और आप मुझे भले आदमी दिखाई दिए, इसलिए मैंने आपसे सहायता मांगी है। टोडरमल होशियार, कोई तुझे बेवकूफ बनाना चाहे। देखो भाई, मैं तो तुम्हारे को जानता ही नहीं। नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई साहब। 1 मिनट, ये लास्ट विजिटिंग कार्ड मेरे पास है भाई साहब। दिल्ली में मेरा बिजनेस है, इसमें मेरे सारे नंबर हैं। मैं कल दिल्ली जाते ही आपके अकाउंट में पैसा डाल दूंगा। ये अगर बेईमान निकला तो पूरी जिंदगी दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ेगी। आप कुछ सोच रहे हैं, आप अपनी जगह ठीक हैं भाई साहब। ये मेरे पास सोने की चेन है, मैं इसे अभी उतार के आपको दे देता हूँ। भाई टोडरमल, ये चेन नकली निकली तो? देखिए मैं जानता था कि आप चेन नहीं लेंगे, क्योंकि आप भले आदमी लग रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं कुछ ना कुछ तो आपको जरूर दूंगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम 1,000 रुपए तो मैं आपको दूं। ना, आप गलत ना समझें।
मैं ब्याज के तौर पे नहीं, मैं गिफ्ट के तौर पे आपको 1000 रुपए देना चाहता हूँ, और मैं कल जाते ही आपके अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा। तो डरमल एक दिन में 1000 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, सोच क्या रहा है, खेलने बाजी। देखो भाई, जैसे मैं तुम्हारे को भला आदमी लगा ना, वैसे तुम भी मेरे को भला आदमी लगे, इसलिए मैं तुम्हारे को पैसा दे देता हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तो डरमल देता नहीं, जिसका मतलब है देता नहीं, लेकिन तुम भला आदमी है इसलिए मैं तुम्हारे को देता है। ये लो, ये रहे 6500 रुपए, ठीक है? तो डरमल जी, आपने जो आज मेरी मदद की है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और कौन कहता है कि दुनिया में भलाई खत्म हो गई? आप जैसे भले इंसान हैं, दुनिया में कभी भलाई खत्म नहीं हो सकती। धन्यवाद तो डरमल जी, धन्यवाद। मैं जाते ही आपके अकाउंट में कल पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ओ यार टोडरमल, तू ना कट पीस का धंधा करता है, लेकिन इस बार कोई तेरे कट पीस काट गया। देखिए, माफ कीजिएगा टोडरमल जी, कहा है कि आपका वो 6500 है ना, वो फुर्र हो गया है। आजकल का है कि इस तरह के सूट बूट पहने जो इस तरह का नटवर लाल है ना, जगह जगह घूमता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी मैं उसको फोन करता है। और लगाइए, अभी हेलो बोलेगा। The number you have called is currently switched off. क्या हुआ? और फोन बंद है कि बोल रही है ऑपरेटर। देखिए, ये नंबर स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, धन्यवाद। टोडरमल, तेरे 6500 रुपए तो और देखो शेर सिंह जी, इनका दिमाग को सदमा लग गया है। देखो देखो, ये बैंक से मैसेज आया है, उस सच्चे आदमी ने मेरे बैंक में पैसा जमा कर दिया है। इसको बोलते हैं आम के आम और गुठली के दाम। एक दिन में 1000 रुपए का प्रॉफिट। कोई बैंक भी इतना ब्याज देता है क्या? तुम दोनों खाली पीली मेरा ऐसा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करते हो। देखो, मिस्टर दीक्षित का फोन आया है। हेलो टोडरमल जी, नमस्ते। अरे आपको पैसे मिल गए क्या सर? हाँ जी जी, दीक्षित जी मिल गए। भाई आपका काम तो यानी वो जैसा मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, वैसा बटन दबाया और बैंक में पैसा ट्रांसफर हो गया। और सुनाइए, कैसे हैं आप और कैसा है आपका परिवार? जी मेरा परिवार तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे आपके परिवार की एक तस्वीर चाहिए। तस्वीर? और मेरे परिवार की? लेकिन क्यों? जी देखिए, मैं तो आपके दर्शन करके धन्य हो गया, लेकिन क्या मैं अपने परिवार को आपके परिवार का दर्शन करा सकता हूँ? जी मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है उनको आपका फोटो दिखा सकता हूँ, और मेरे कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो आपका दर्शन करना चाहते हैं। अरे भाई, आज तो ऐसा मूड है, ऐसा लगता है कि नाचूं। अरे हेमा बेटी, जल्दी आ। क्या हो गया डैडी? इतने खुश लग रहे हो, लगता है गुमा हुआ पैसा मिल गया। लेट मी गेस, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल गया ना डैडी? अरे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की बात नहीं है बेटी, आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। एक मिनट, शाबाश, ये देख। ये कौन लोग हैं डैडी? अरे मेरी मिठड़ी, ये तेरे ससुराल वाले हैं। ससुराल वाले? ये देख, ये लड़का कितना हैंडसम, कितना स्मार्ट, एकदम मेरे जैसा दिखता है नहीं? अभी एक काम कर तू बेटी, हमारा फैमिली सेल्फी लेके इनको भी फोटो भेज दे। और डैडी, मम्मी के बिना सेल्फी? अच्छा बात, देख याद किया, फोन आ गया। मेरे को लगता है सब सच्ची होने वाला है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। अरे दीक्षित जी, बोलिए कैसे याद किया आपने? टोडरमल जी, आपको एक छोटी सी तकलीफ देनी थी। अरे दीक्षित जी, छोटी तकलीफ क्यों, बड़ी तकलीफ दीजिए ना, आपका तो हक बनता है। टोडरमल जी, क्या है कि हमारा परिवार मुंबई घूमने आना चाहता है,
और आप तो जानते हैं कि मुझे मुंबई के बारे में कुछ नहीं पता। कहाँ होटल है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, कहाँ घूमना है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें गाइड कर दें। घूमने तो उनको आना है, हमारे लिए तो रिश्ता बनाने का अच्छा बहाना है। अरे हेलो। हाँ बोलिए। अरे हेलो टोडरमल जी, कहाँ चले गए? होटल ढूंढने चले गए क्या? अरे मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। एक काम कीजिए, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। थैंक यू टोडरमल जी, थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं टोडरमल जी हम। मैं आपका इंतजार करूंगा। हाँ जी। हाय शाबाश, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? अरे ऐसा संबंधी फिर कहाँ मिलेगा? हेमा बेटी, तेरे को एक बात बताऊं, हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? Even guest? डैडी, बचपन से आज तक मैंने अपने घर में गेस्ट नहीं देखे। Are you joking? I am not joking, my daughter. I am rocking. अभी तू पूरी तैयारी कर ले मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए, ठीक है? But डैडी, हमारे घर में तो कोई सर्वेंट भी नहीं है। इतना सारा मेहमानों का काम कौन करेगा? अरे मेरी मिठड़ी पुटड़ी, तेरे को ये सब काम करना पड़ेगा। अभी तू ससुराल जाएगी, वहाँ तेरे को घर का काम करना पड़ेगा ना, तो अभी से ही काम की ट्रेनिंग ले ले, ठीक है? मैं आता हूँ। No, इतना सारा काम मैं नहीं कर सकती। क्या करूँ? आइडिया। दिया हेमा दीदी, ये मेहमानों का नाम सुन के ना मेरे तो हाथ पांव ठंडे पड़ जाते। मेरे को तो माफ करो, मेरे को नहीं करना आपका काम। हाँ पर निराली, तुमको गेस्ट से प्रॉब्लम क्या है? अरे हेमा मैडम, आप ना ये गेस्ट लोगों के नखरे नहीं जानती हैं अभी। हाँ, अरे अपने घर में हफ्ते में 3 बार कपड़े बदलेंगे, लेकिन दूसरों के घर में आके दिन में 3 बार कपड़े बदलेंगे। अपने घर में दाल चावल खाएंगे और मुंह से लेके हाथ के कोहनी तक दाल की नैया बहाएंगे, लेकिन दूसरों के घर में जाके ना कांटा चम्मच से खाना मांगते। हाँ, मेरे को नहीं करना बाबा, मेरे को माफ करो आप, मुझे नहीं करना ये काम। हाँ ओके निराली, अगर मैं तुम्हें पर पर्सन, I mean पर गेस्ट के हिसाब से पेमेंट दूँ तो? मंजे का है? मेरा मतलब है अगर मैं तुम्हें डबल नहीं ट्रिपल अमाउंट दूँ तो? मतलब उम्मीद से दुगना? नो, उम्मीद से वो क्या कहते हैं, तिगुना। ये एक बात बोलूं हेमा दीदी, ये गेस्ट होते हैं ना, ये भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं ना अतिथि देवो भव। अब दिन में 3 बार नहाते हैं तो नहाए ना, भगवान जो ठहरे। अरे मैं हूँ ना अतिथि धर्म पालन करने के लिए। हाँ। यू मीन निराली, तुम हमारे घर का एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हो? एकदम सारी एक्स्ट्रा काम कर दूंगी। अरे इतने पगार में है तो मैं आपके मेहमानों की परमानेंट रिश्तेदार भी बन जाऊँ। हाँ। आइए भाई, ऐसे लोग जिनका हमें बरसों से इंतजार था। जी मेरा मतलब है अच्छे लोग बार बार थोड़ी आते हैं। टोडरमल जी मिलिए मेरी पत्नी भामनी जी से। नमस्ते। और ये है मेरी बेटी पम्मी उर्फ पमेला। नमस्ते। और वो मेरा बेटा सो गया क्या? डुग्गू उर्फ दुर्गेश। नमस्ते। भाई भाभी कितनी स्मार्ट है, अरे बेटी तो इतनी इंटेलिजेंट है, लड़का तो देखो कितना संस्कारी है। बैचलर है क्या? मेरा मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट्स होगा, तभी तो सीए किया है ने। अरे अंकल, सीए करने के लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स करना पड़ता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं। अब तो मेरे जितने ही स्मार्ट निकले। लड़की बहुत इंटेलिजेंट है। जी 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 जी। मम्मी, ये होटल तो कितना घर जैसा लग रहा है ना? बेटा ये होटल नहीं है, ये घर जो है ना एकदम होटल जैसा लग रहा है। टोडरमल जी। हाँ। टोडरमल जी। हाँ। हमने तो आपको होटल के लिए कहा था ना?
और आपने तुमको घर में बुला लिया। मम्मी मुझे रिफ्रेश होना है। रिफ्रेश? मेरी बेटी ना दिन में 3 बार नहाती है, फ्रेश होने के बाद फिर से फ्रेश होती है, तो हो गई ना रिफ्रेश। हमने तो आपको होटल के लिए कहा था, कहा था ना, और आपने तुमको घर में बुला लिया। देखो भाई, होटल में वो रहते हैं जिनका कोई रिश्तेदार नहीं होता। आप तो हमारे रिश्तेदार हैं, तो होटल में कैसे रहेंगे आप? टोडरमल जी। जी टोडरमल जी, बोलिए। ये तो आपका बड़प्पन। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। पापा जी, अंकल जी ने हमारे लिए हाउस कीपिंग का भी अरेंजमेंट किया है। नमस्ते डैडी। बेटा, ये हाउस कीपिंग नहीं है, ये मेरी बेटी है हिमा। सूरज से बिल्कुल अपने पापा की तरह लगती है। बेटी, डुगू के पाँव छुओ। तालमेल में घालमेल। मेरा मतलब है डुगू के मम्मी पापा के पाँव छुओ। खुश रहो, खुश रहो। भाई टोडरमल जी। जी टोडरमल जी, बोलिए। हम आपके यहाँ एक ही शर्त पर रहेंगे। शर्त? देखिए, हम आपके इस एकोमोडेशन का चार्ज देंगे। चार्ज यानी कि किराया। ये कैसी बात कर रहे हैं समधी जी? मेरा मतलब है संबंध जी। अभी तो हम रिश्तेदार हैं ना। ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। सो गया क्या? आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? देखिए, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो इस पैसे को मैं रख लूंगा। ले ले टोडरमल, ले ले। क्या कर रहा है? लक्ष्मी तेरे घर चलकर तेरे को तिलक करने आई है और तू मुंह धोने के लिए बैठा है। ले ले टोडरमल, ले ले। अरे भाई, मेरी जिद के आगे मैं आपकी जिद का अपमान कैसे कर सकता हूं? मेरे को बताओ भला। और दूसरी बात, आप तो हमारे अतिथि हैं, और अतिथि जो रहता है वो भगवान का रूप होता है, और भगवान ने ये जो पैसा दिया है वो तो प्रसाद के समान हो गया है ना, इसलिए रख लेता हूँ। टोडरमल जी। टोडरमल जी। हाँ जी। यही तो आपका बड़प्पन है। मम्मी मुझे रिफ्रेश होना है। रिफ्रेश? आहो, मेरी बेटी ना दिन में 3 बार नहाती है, फ्रेश होने के बाद फिर से फ्रेश होती है, तो हो गई ना रिफ्रेश। अच्छा है, अच्छा है। ये रिफ्रेश बार बार होना चाहिए, नहीं तो वायरस लग जाता है। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको गेस्ट रूम दिखाता हूँ। सोना मत बेटे, आओ 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 आओ। उठाइए ना जी, चलिए। ये अम्मा दीदी, ये आपका सजना सवरना पूरा हो गया हो तो मेरे से कुछ टिप्स ले लो। क्या है ना कि लड़के वालों के सामने जाने का मेरा लंबा एक्सपीरियंस है। हाँ, मला लाज वाटते। वो क्या है ना कि मेरे को जल्दी शादी नहीं करनी थी, इसलिए लड़के वालों के सामने ऐसे चाय नाश्ता लेके मैं जाती थी, और बाद में ऐसी उल्टी सीधी हरकत करती कि वो मेरे को खुद ही रिजेक्ट कर देते थे। नो निराली, तुम मुझे रिजेक्ट होने की टिप्स देना चाहती हो? हाँ, गर्मा गर्म फुल्का। अरे आइए आइए, बिराजिए बिराजिए, खाना बिल्कुल तैयार है। मैं क्या बोलता हूँ कि अरे खाना ऐसा बना है भाभी जी, मैं अरे आप देखिए, अब और मत तारीफ करिए, हमें पता है हमें बहुत सारी खूबियां हैं। बहुत तेज भूख लगी है भाई। कोई बात नहीं बेटा, बैठो खाना खाओ। उधर बैठ जाता हूँ। थैंक यू। वो क्या है कि टोडरमल जी, मेरे घुटने में बहुत दर्द है। अच्छा सुनो, अभी मेरे को तुम अच्छे से देखो। हाँ, लड़के वालों के सामने ना ऐसे धीरे धीरे से जाने का। फैशन शो में वो लड़कियां ऐसे बिल्ली वॉक करती ना, वैसे नहीं करने का। हाँ, बिल्ली वॉक
वॉक म्हणजे वो ऐसे छोटा छोटा कपड़ा पहन के लड़की लोग चलते ना, ऐसे ऐसे लंबे लंबे। कैट वॉक। हाँ वही कैट वॉक नहीं करने का। और हाँ, इसी शक्ल पे ना ऐसी शर्म की लाली लेके जाने का। आता काय मैंने सब ब्रांड की लाले खरीदी निराली, बट शर्म की लाले खरीदना भूल गई। सॉरी। देवा रे देवा, हेमा दीदी, शर्म की लाली म्हणजे ऐसी थोड़ा सा शर्माने का। हाँ अच्छा हाँ, वो लड़की को ना ऐसा आंख उठा के ऐसे टुकुर टुकुर नहीं देखने का, ऐसा ऐसे नजरी नीचे करके बैठने का। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, मैं खड़े खड़े खा लेता हूँ। कोई बात। अरे ये तो आपकी बहुत मेहरबानी है, बहुत बड़प्पन है आपका। मैं क्या बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं अभी लेके आता हूँ। लाइए टोडरमल जी। हाँ, एक और बेडरूम का इंतजाम कर दीजिए। वो क्या है कि हम आज तक बच्चों के साथ नहीं सोए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है देसी घी में बना है। तुम लो बेटा। उन लोगों के सामने ना ऐसे चाय नाश्ता ऐसे गपर गपर करके खाने का नहीं। वो लोग बोले ना तो भी नहीं खाने का, नहीं तो बोलेंगे कि लड़की जो है ना पैदाइशी भुक्कड़ है। हाँ भाई खाओ, मैं भी क्या करता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं चावल ही खा लेता है। कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। चलो। एक्सक्यूज मी निराली, वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं। वो क्या है ना दीदी, बहुत पुरानी आदत मेरी लड़के वालों के सामने जाने की, तो मैं भूल गई। चलो आप चलो। टोडरमल जी जी ये तो आपका बड़प्पन है जी। हेमा दीदी आओ, बेटी सबको मिठाई खिलाओ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये क्या है, हेमा ने अपने हाथों से मीठा बनाया है। तो क्या है ना भाई साहब, हम घर की बनाई हुई मिठाई बिल्कुल नहीं खाते, हम तो हलवाई के हाथ की बनाई मिठाई खाते हैं। हाँ आप लोग हेमा दीदी से कुछ पूछेंगे नहीं? और जी पूछना क्या है? मतलब आप लोगों की तरफ से बात एकदम ओके? हाँ कुछ ऐसे ही समझो। ओके का मतलब है तो बात पक्की। अरे तो डरबल, तेरी खुशी हुआ तो ठिकाना ही नहीं है। टोडरमल जी। हाँ वो क्या है कि एक और बेडरूम का इंतजाम कर दीजिए। वो क्या है कि हम आज तक बच्चों के साथ नहीं सोए। कोई बात नहीं। भाभी जी एक काम करो, आप मेरे कमरे में सो जाओ। मेरा मतलब है भाई साहब और आप दोनों मेरे कमरे में सो जाओ ने। वाह टोडरमल जी, हाँ बोलिए। ये तो आपका बड़प्पन है जी। आओ जी, रुको जी। टोडरमल जी, ये स्वीट हाउसकीपिंग के द्वारा सबके रूम में सर्विस करवा दीजिएगा। अरे दीक्षित जी, ओ दीक्षित जी, साहब जी, मेरे को अभी इधर काम नहीं करना, मैं जाती। अरे झाड़ू मार के मेरी कमर टूट गई, बर्तन घस के मेरे हाथ घस गए। निराली को टोडरमल जी का अम्मा बना के टोडरमल जी के घर भेज देते हैं। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया।